लेकिन देखिए शुभेंदु अपने लोगों को भूलते नहीं है। शुभेंदु अक्सर भवानीपुर जाते हैं। एक और तस्वीर आई है, भवानीपुर में थे मुख्यमंत्री, क्योंकि ये वो गढ़ है जहां ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है। लोग देखिए जरा शुभेंदु की तस्वीरें खींच रहे हैं। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी हैं, बीच में गाड़ी खड़ी करी मुख्यमंत्री ने, और गाड़ी खड़ी करते ही देखिए लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। स्थानीय लोगों के लिए तो शुभेंदु अधिकारी हीरो हैं, यहां से जीत कर निकले हैं, तो सब ने उन्हें घेरा और तस्वीर खींचने लगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहां थी आज? दीदी आज पहुंची थी रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने, महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने। যতদিন না বিজয়ী হও লড়াই করো লড়াই করো লড়াই করো লড়াई। लेकिन सत्ता जाते ही ममता बनर्जी के लिए वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टी के नेताओं का घेराव हो रहा है, पिटाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है और पार्टी नेता भाग रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, नॉर्थ 24 परगना की मेयर है ये, विधाननगर की, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आपको बताया था ममता के बहुत करीबी फिरहाद हकीम, कोलकाता के मेयर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो नेता बचे हैं उन पर एक्शन शुरू हो गए। ममता के बड़े नेता हैं, टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मौला के घर देखिए सीआईडी पहुंची है, और उसके बाद सीआईडी ने यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बॉम्ब ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी हुई। टीएमसी के एक और नेता देखिए आज ईडी के सामने पेश हुए थे, कुणाल शुक्ला। इंक्रोचमेंट अतिक्रमण के मामले में ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हावड़ा में देखिए जरा, गिरफ्तार हुए तो लोगों ने घेर लिया। लोगों में आखिर इतना गुस्सा क्यों? देखिए, क्योंकि अब तक ये पुलिस से घिरे रहते थे। टीएमसी के जो नेता थे पुलिस से घिरे रहते थे, सुरक्षा से घिरे रहते थे। अब पुलिस की गिरफ्त में रहते हैं तो लोग देखिए आकर विरोध कर रहे हैं। तो इस बीच ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। कल मैंने आपको बताया था ममता बनर्जी के विधायक छोड़कर भाग गए। आज खबर यह है कि सांसद भी जा सकते हैं। 20 सांसद हैं। क्या 20 सांसद देखिए इधर आ जाएंगे दूसरे गुट में? एमएलए पहले आ चुके हैं और एमपी भी आ जाएंगे। क्या दीदी और अभिषेक अकेले बचेंगे? अब विरोधी ये कह रहे हैं 60 विधायकों की बगावत के बाद ममता को एक और झटका लगने वाला है। खबर यह है कि ममता के 20 सांसद भी उनका साथ छोड़कर उधर चले जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि टीएमसी के 20 सांसद अब बीजेपी के संपर्क में हैं और वो किसी भी वक्त टीएमसी और ममता को छोड़ सकते हैं। कभी ममता के करीबी रहे हुमायूं कबीर ये बड़ा दावा कर रहे हैं। हुमायूं के मुताबिक ये सांसद ममता और अभिषेक को चुनौती देने वाले हैं। लोकसभा में अभी टीएमसी संसदीय दल के नेता है अभिषेक बनर्जी, लेकिन दावा है कि पार्टी के कई पुराने और सीनियर सांसद उनसे नाराज हैं, इसलिए वो अभिषेक और ममता के खिलाफ बगावत की तैयारी में। और अगर ऐसा हुआ तो ममता की संसद में भी ताकत खत्म हो जाएगी। अभी टीएमसी के लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 यानी कुल 41 सांसद हैं। कांग्रेस के बाद वो विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन 20 सांसद अलग हुए तो पार्टी और ममता बनर्जी दोनों कमजोर हो जाएंगी, और यह स्थिति बनी तो ममता बनर्जी के लिए और बुरी खबर होगी। सुनिए जरा टीएमसी क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहां पे सारे एमएलए को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलए जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा।
हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा। ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। चो क्या शर्म की बात, भद्दर घर का लड़की भागे ड्राइवर का साथ। अगर ड्राइवर को कोई शर्म है, इन लोगों को शर्म नहीं है। ये बोल रहा है ममता बनर्जी हम लोग का लीडर है, लेकिन हम लोग तृणमूल का ऑपोजिशन बना लिया। ऐसे कैसे होता है? वो लोग निर्दल है। और 2 दिन बाद वो काक मयूर होके पहुंचा था ना, कुछ दिन बाद पालक उतर गया। ये भी मयूर का पालक उतर जाए। हम तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर? केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी। और कहीं का ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति की कुनबा खत्म हो रही है और ये होना ही। सरकार वो भी बीजेपी पार्टी के हो गए, विपक्ष वो भी बीजेपी पार्टी का ही हो गए। ये आज की विपक्ष दल बीजेपी स्पॉन्सर्ड विपक्ष। मेरा पास खबर है 41 से 20 MP वो भी ममता बनर्जी को छोड़ के अभिषेक को चैलेंज करके, वो जो लोकसभा को चुनाव है नेता चुनाव के रखा, उनको खिलाफ भी लोकसभा में जाके स्पीकर को दबाव डालेगी। सरकार का 1 महीना हुआ। दूसरी तरफ दीदी के लिए बुरी खबर यह है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं जो हालात पार्टी में बन रहे हैं, क्या महाराज जैसा हाल होगा जैसे उद्धव से उनका पार्टी और निशान चला गया। दीदी का निशान है फूल। पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, क्या विधायक सांसद सब चले गए तो पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। आइए आपको बताऊं, क्या दीदी से पार्टी छिन जाएगी, दीदी से निशान भी छिन जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, यह दूसरा गुट, क्योंकि इधर से निशान जाएगा फूल का तो इधर आएगा। ममता के सामने अब पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बचाने की चुनौती है, क्योंकि बागी दल चुनाव आयोग के सामने पार्टी और सिंबल का दावा कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग कई स्तर की जांच और सीट के आधार पर फैसला करता है। अगर बागी गुट यह साबित कर देता है कि पार्टी मूल सिद्धांत से भटक गई है और रजिस्ट्रेशन के समय जिस मकसद से बनी थी उससे दूर हो गई है, तो पहले बनी पार्टी यानी ममता के से नाम और चुनाव चिन्ह छिन सकता है। चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा में गुट की ताकत को परखता है, जिसके पास ज्यादा वोट परसेंट और सीट होती है उसका दावा ज्यादा मजबूत हो जाता है। चुनाव आयोग लोकल स्तर पर भी दोनों गुटों की ताकत और उसकी पहुंच देख सकता है। क्या इसलिए ममता ने बंगाल में क्या किया, टीएमसी की कमेटियां सब भंग कर दी पहले ही, और खुद को मजबूत दिखाने के लिए इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में बैठक बुलाई है। कई बार विवाद की हालत में आयोग पार्टी का नाम और सिंबल दोनों फ्रीज कर सकती है। ऐसी हालत में दोनों गुट को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह मिल सकता है। इसमें असली नुकसान पार्टी खड़ी करने वाली यानी ममता बनर्जी को हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं बड़ी चीज क्या है कि ममता बनर्जी और टीएमसी ये कह रही है कि इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ है, लेकिन देखिए एक महीने में कैसे ममता के लिए पूरी दुनिया बदल गई। आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड सिर्फ एक महीने का, देखिए जरा हकीकत क्या है। 1 महीने में ममता को झटके पर झटका। अगर आपको याद हो 3 मई की तारीख, 3 मई का कैलेंडर देखिए। 3 मई को ममता बनर्जी के पास कितने एमएलए थे? 215 एमएलए, 215 विधायक। 1 महीने बाद 4 मई को ममता बनर्जी के पास कितने विधायक बचे? 80 विधायक, 80 एमएलए बचे 1 महीने बाद। और अब मैं आपको तो 1 दिन बाद आप देख रहे हैं, 3 मई से 4 मई, 1 दिन बाद 215 से 80 एमएलए हो गए। अब 1 महीना बाद देखिए जरा, 4 जून को देखिए 20 एमएलए बचे हैं। सिर्फ 1 महीने में कैसे सब कुछ 180 डिग्री घूम गया है, यह है हकीकत। टीएमसी इसके लिए बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नेता जिस पार्टी के हैं उनके लिए क्या वफादारी है, यह जिम्मेदारी टीएमसी और ममता बनर्जी की है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो विधायक हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये जो बॉस कल्चर, हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, ये जो इतना साल का दुर्व्यवहार, इतना साल की बेइज्जती, वो ऐसे फोन करके बात करते थे जैसे हम लोग पार्टी के कर्मी नहीं, उनके पाले हुए गुलाम हैं। तो ये जो गुस्सा सबके अंदर था,
अब जैसे भय आउट हो गया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब आपके सामने है पूरा चीज। वो लोग बोल रहा है ममता दीदी को वो रिस्पेक्ट करता है, लेकिन ममता दीदी को रिस्पेक्ट करता है और शोभनदेव चट्टोपाध्याय को वो नहीं मान रहा है, वो कैसा हो सकता है? कहाँ शोभनदेव चैटर्जी 10 टाइम्स एमएलए, तृणमूल कांग्रेस का फर्स्ट एमएलए, और कहाँ ये पीलो पिक्चर वाला वो, तो ये क्या कंपेयर कोई हो सकता है? तृणमूल कांग्रेस का हाल यही होना था, सबको जानकारी मालूम होता, हम लोग को तो था ही जानकारी मालूम, जो हम लोग बहुत दिन से हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हम लोग जानते थे यही हाल। आइए अब देखिए जरा, शुभेंदु की सरकार बनने के बाद बंगाल में उन मुद्दों पर एक्शन हो रहा है जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हाकिमपुर की तस्वीर है, हाकिमपुर बॉर्डर, बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा हो रहा है, सब ने अपना अपना झोला उठाया, बैग उठाया, सब बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। उन्हें पता है कि कार्रवाई शुरू हो गई है, अब किसी भी कीमत पर वापस जाना है और कैसे भी जाना है। ये भीड़ आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़, अपना झोला, बैग, बस्ता लेकर सब बैठे। तो न सिर्फ बंगाल, बल्कि ये तस्वीर देखिए, सूरत की तस्वीर है, अहमदाबाद में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रेड हुई है और भारी संख्या में संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है और उनकी परेड कराई गई। अब देखिए, सूरत देख लिया, अब बंगाल की एक और तस्वीर देखिए, नॉर्थ 24 परगना, बांग्लादेशी घुसपैठिए सब अपना झोला बस्ता लेकर देखिए बस की तरफ जा रहे हैं, वापस जाना है कैसे भी करके, किसी तरह बॉर्डर के जरिए घुस आए हैं। अब डर ये पुलिस ना पकड़ ले, डिटेन ना हो जाए, और उसके बाद शुभेंदु ने जो हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए हैं उसमें ना रखा जाए और फिर वापस ना भेजा जाए, इसलिए खुद ही वापस चलो। और आइए अब आपको बताऊं कैसे गुजरात से लेकर बंगाल तक एक्शन हो रहा है। दरअसल बंगाल के बाद गुजरात में भी घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई है। एक ही दिन में गुजरात से 500 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। घुसपैठियों के खिलाफ 30 टीमों ने ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया। इसमें क्राइम ब्रांच, साइबर ब्रांच और पुलिस की स्पेशल टीम उतरी। 6200 संदिग्धों की जानकारी जमा की और उसकी धरपकड़ शुरू हुई। गुजरात में जो 500 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उनसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये घुसपैठिए भारत में सिर्फ मजदूरी करने नहीं बल्कि बसने के इरादे से आए थे। अहमदाबाद में पुलिस को इनके पास से असली दिखने वाले फर्जी आधार कार्ड मिले। पूछताछ में पता यह चला कि एक सिंडिकेट 8 से 10 हजार रुपए लेता है और इन्हें बॉर्डर पार करा देता है। इसके बाद बंगाल के रास्ते इन्हें गुजरात और केरल जैसे राज्यों में भेज दिया जाता है। गुजरात के मोरबी में घड़ी और टाइल्स फैक्ट्रियों में ये काम खोजते हैं। अहमदाबाद, राजकोट में कबाड़ और दुकानों में सस्ती दिहाड़ी पर काम करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे गुजरात और दूसरे राज्यों में अवैध कब्जा कर रहने लगते हैं। गुजरात सरकार भी अब शुभेंदु सरकार की तरह घुसपैठियों पर हंटर चला रही है, तो घुसपैठियों में खौफ का माहौल है और वो खुद देश छोड़ना चाहते हैं। अब इस पर सियासत भी हो रही है, विरोधी सवाल भी उठा रहे हैं। सुनिए जरा अबू आजमी क्या कह रहे हैं। बांग्लादेशी देश में है तो आए कैसे? कांग्रेस का राज है, समाजवादी का राज है, किसका राज है? राज तो चल रहा है बीजेपी का। और बॉर्डर की रखवाली, सिक्योरिटी किसके जिम्मे है? आप ही के जिम्मे है। आए कैसे यहां पर? ये सब जानबूझ करके माइनॉरिटी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। ऑपरेशन डेल्टा हंट के माध्यम से अवैध तरीके से भारत में निवास करते हुए 362 बांग्लादेशियों को अब तक पकड़ा गया है। आने वाले दिनों में गुजरात के कोने कोने में गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी। एक एक बांग्लादेशियों को पकड़ के उनके देश वापस लौटाने का काम करेगी।